हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको हो जाता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है और एक लंब होता है। ये 90 डिग्री जब वो थीटा यहाँ हो तब। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार, और ये हो गया थीटा, और ये हो गया 90 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू इतना होता है, इतना, यानी इसे लंब बटे कर्ण कहते हैं पहले वाले को। दूसरे वाले को आधार बटे कर्ण कहेंगे। तीसरे वाले को लंब बटे आधार कहेंगे। इतना आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होगा, ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया। परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसे बेस भी कहते हैं। इसे बेस भी कह सकते हैं और इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसे इतना पता होगा। तो साइन कॉस टैन, उसके बाद हो जाता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, और उसके बाद हो जाता है कॉसेक। ये तीन चीज़ होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, इस सूत्र का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ एंगल से रिलेटेड है, है क्वेश्चन है एंगल से रिलेटेड है। एंगल पता होना चाहिए हम लोग को। तो एंगल इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ से आप दे सकते हैं, जिसका ज़रूरत होगा इसमें पुट कर देंगे। तो इसका हल करेंगे हम लोग को, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 यानी 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है 2 लिख देंगे। tan 45 का मान कितना है? tan 45 का मान 1 है। tan 45 का मान 1 है। तो 2 गुना 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुना कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान कितना है? √3/2 है। तो 2 यहाँ पे नहीं है, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है? 30 डिग्री का मान है √3/2। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ √3/2, यहाँ वैल्यू रख देना है केवल। तो रूट का स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है और नीचे ये 4 हो गया। √3 का केवल 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस है, तो माइनस, और 3/4 हो जाएगा ये। तो 3/4 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये कट जाएगा। तो हम लोग का बच जाएगा 2। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। केवल मान को रख देना है, यहाँ से यहाँ चार्ट दिया हुआ है मान का, इसमें से देख के रख के बना देना है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव डेट 1 + tan a, यानी इसमें एक LHS दिया और एक RHS दिया है। तो यहाँ LHS ले लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। LHS 1 + tan a माइनस सेक a इंटू 1 + tan a प्लस सेक a। तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया A पार्ट और ये हो गया B पार्ट, और ये हो गया A पार्ट और ये B पार्ट हो गया। तो हम लोग जानते हैं A + B इंटू A - B इक्वल टू होता है A² - B²। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
तो 1 प्लस टेन ये पूरा हो गया हम लोग का ए हो गया और ये बी हो गया और ये पूरा ए हो गया और ये बी हो गया। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर। क्या है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो ये सूत्र लग गया। तो 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का द होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है 1 प्लस टेन ए का द होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर सूत्र बन रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। इसको इरेज कर देंगे। तो 1 स्क्वायर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में। तो बच जाएगा 2 टेन ए बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें 2 बार सूत्र लगा है अलजेब्रा का 2 बार सूत्र लगा है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। फिर उसके बाद ए प्लस बी का द होल स्क्वायर का सूत्र लगा है 1 प्लस टेन ए का द होल स्क्वायर है। तो इसको ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दिया है। फिर उसके बाद जो बच रहा है उसको काट दिया गया है। जैसे यहाँ पे सूत्र बन गया तो ये कट जा रहा है, इसको काट दिया, जो बच गया उसको लिख दिया तो RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ यानी हेयर tan A इक्वल टू cot B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी एक को tan या cot में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम tan में यदि चेंज करें तो tan 90 माइनस A हो जाएगा। tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे A बच गया और इधर हो गया 90 माइनस यहाँ B होगा ना, क्योंकि एंगल का मान क्या है B है। तो यहाँ पे हम लोग B को इधर लेके आ जाएंगे, B माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में बराबर 90 डिग्री। यही पूछा जा रहा है कि A प्लस बी का मान क्या होगा। तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। शुरू से एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का फिगर बन गया यानी राइट एंगल ट्रायंगल का ये सूत्र हो गया। सूत्र आप लोग को लगभग पता होगा। यहाँ पे ये आप लोगों को एंगल का पूरा चार्ट दे दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पे आधारित ये क्वेश्चन है, मान को रख दिया गया है, बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बार सूत्र लगा है, सूत्र को लगा के सॉल्व कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन में tan A इक्वल टू tan B। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि साइन या कॉस या tan किसी में भी हो तो एक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह से यहाँ पे है कॉट थीटा यानी कॉट B है तो कॉट B को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस B लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉट B को यहाँ कॉट B को हम tan 90 माइनस B लिख दिया है। कोई डाउट यहाँ पे? डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन।
और ये कुछ कंसेप्ट। जय हिंद।